कालपुर का बाजार एक चमकता हुआ संसार था, जहां रंग बिरंगी दुकानें, मसालों की खुशबू और इंसानों का शोरगुल हर गली में गूंजता था। इस हंगामे के बीच एक छोटी सी दुकान बसी थी, जिसका नाम था सूरज की कोठी। यहां समय सूचक, प्राचीन घड़ियां नहीं, बल्कि भरोसा टिकता था। इस दुकान का मालिक था 26 बरस का सूरज, एक सादा मगर गहरी आंखों वाला नौजवान। उसकी आंखें ऐसी थीं मानो वक्त के हर लम्हे को पढ़ लेती हों। सूरज को यह दुकान उसकी नानी अम्मा सावित्री ने विरासत में दी थी, साथ में एक नसीहत भी। सूरज, वक्त से बड़ा कोई दोस्त नहीं और अमानत से कीमती कोई खजाना नहीं। सूरज की दुकान एक पुराना मिट्टी का मकान था, जहां लकड़ी के ताखों पर समय सूचक सजे रहते। हर समय सूचक के पीछे एक कहानी छुपी थी, कोई पुरानी मीरास, कोई प्रेम का तोहफा या कोई याद का निशान। सूरज के पास एक खास करिश्मा था। वो समय सूचक तो ठीक करता ही, मगर उसका असली हुनर था टूटे दिलों को जोड़ना। एक पुराना पत्र और नई राहिक सुबह। जब सूरज अपनी दुकान के पुराने लकड़ी के बक्से को साफ कर रहा था, उसे अम्मा सावित्री का एक पुराना पत्र मिला। उसमें लिखा था, वक्त हर जख्म को भर देता है, बस तू अपनी अमानत को प्रेम से संभाल। यह शब्द सूरज के लिए मशाल बन गए। उसने ठान लिया कि वह अपनी दुकान को सिर्फ व्यापार का जरिया नहीं, बल्कि कालपुर के लिए उम्मीद का केंद्र बनाएगा। सूरज ने अपने काम में नया जोश भरा। वह हर समय सूचक को इतनी शिद्दत से ठीक करता कि उसका मालिक खुशी से झूम उठता। अगर कोई गरीब अपनी समय सूचक छोड़ जाता, तो सूरज उसे मुफ्त ठीक करके लौटा देता, फ्री। उसने दुकान के दरवाजे पर एक तख्ती टांगी। यहां वक्त और भरोसा दोनों जिंदा रहते हैं। यह तख्ती बाजार में चर्चा का विषय बन गई। लोग कहते, सूरज की दुकान वो जगह है जहां दिल से दिल मिलता है। छोटा सा मेहमान और उसकी निशानी। एक दोपहर बाजार का एक नन्हा लड़का रवि सूरज के पास आया। उसके हाथ में एक पुराना समय सूचक था, जो उसके पिता का था। रवि के पिता एक मजदूर एक हादसे में गुजर गए थे। वह समय सूचक रुका पड़ा था और रवि के लिए यह उसके पिता की आखिरी निशानी थी। सूरज ने रवि के चेहरे की उदासी देखी और उसे दुकान में बुलाया। उसने रवि को ठंडा नींबू का शरबत पिलाया और समय सूचक पर काम शुरू किया। 2 दिन तक सूरज ने अपने पुराने औजारों से हर नन्हे हिस्से को साफ किया। जब समय सूचक फिर से टिक टिक करने लगा, रवि की आंखें चमक उठीं। सूरज ने उसे समय सूचक के साथ एक छोटा सा पर्चा दिया। यह वक्त तेरा है, इसे प्रेम से संभाल। रवि ने सूरज को गले लगाया और बोला, भाई, तुमने मेरे पिता को वापस ला दिया। हैया और उसका रहस्य। एक शाम जब सूरज दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था, एक लड़की दुकान के सामने खड़ी दिखी। उसने सादी सी चादर ओढ़ी थी और उसके हाथ में एक प्राचीन समय सूचक था, जिसका डायल चांदी सा चमकता था। उसने कहा, क्या तुम इस समय सूचक को ठीक कर सकते हो? यह मेरे लिए बहुत कीमती है। सूरज ने समय सूचक को गौर से देखा। यह एक अनोखा नगीना था, शायद सैकड़ों साल पुराना। उसने लड़की से उसका नाम पूछा। उसने एक पल सोचा, फिर बोली, हैया। बिना ज्यादा बात किए हया समय सूचक सौंप कर चली गई, यह कहते हुए कि वह 2 दिन बाद लौटेगी। हया का यह आना सूरज के लिए एक सवाल बन गया। समय सूचक के अंदर एक छोटी सी लिखावट थी, वक्त सच का है। सूरज को लगा कि यह समय सूचक हया के किसी खास शख्स से जुड़ा है। उसने ठान लिया कि वह इसे पूरी शिद्दत से ठीक करेगा, चाहे हया का राज खुले या न खुले। सूरज ने अम्मा सावित्री के पुराने औजार उठाए और समय सूचक के हर हिस्से पर काम शुरू किया। इसका तंत्र इतना पेचीदा था कि सूरज को सारी रात जागना पड़ा, मगर उसके दिल में एक अजीब सी रौनक थी। सूरज की दुकान अब कालपुर में मशहूर हो चुकी थी। लोग अपनी पुरानी समय सूचक लेकर आते और सूरज हर एक को प्रेम और मेहनत से ठीक करता। बाजार के एक बुजुर्ग चाय वाले बाबा रमेश ने कहा, बेटा, तेरी दुकान इस बाजार का नूर है। अमानत आजकल कोई नहीं रखता। ओलिवाइन तुम अलग हो।
सूरज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बाबा, मैं तो बस अपनी नानी की नसीहत निभा रहा हूं। मगर बाजार में दुश्मन भी थे। एक बड़ा व्यापारी नसीर खान, जो बाजार के कई हिस्सों का मालिक था, सूरज की दुकान को अपने व्यापार के लिए खतरा मानता था। नसीर के पास एक भव्य समय सूचक भंडार था, जहां कीमती नगों से जड़े सूचक बिकते थे। मगर लोग सूरज की सादगी को ज्यादा पसंद करते। नसीर ने अपनी बेटी जमीला, जो उसका व्यापार संभालती थी, से कहा, इस सूरज को रोकना होगा, वरना यह हमारा बाजार छीन लेगा। जमीला, जो अपने पिता से भी चालाक थी, सूरज के खिलाफ साजिश रचने लगी। एक कीमती समय सूचक और इल्जाम। एक दिन नसीर खान सूरज की दुकान पर आया और अपनी एक प्राचीन समय सूचक सौंपी। यह सूचक उसके दादा का था, जिसमें छोटे छोटे सफेद मोती जड़े थे। नसीर ने कहा, इसे ठीक कर, मगर अगर इसमें एक भी खरोंच आई तो मैं तेरी दुकान उजाड़ दूंगा। सूरज ने सूचक को गौर से देखा। यह एक शाहकार था, मगर इसका तंत्र बुरी तरह खराब था। उसने दिल में दुआ मांगी और काम शुरू किया। 3 दिन तक सूरज ने जी जान से मेहनत की। हर मोती को दोबारा जड़ा, डायल को चमकाया और तंत्र को नया कर दिया। जब नसीर वापस आया, सूरज ने सूचक को सम्मान से सौंपा। नसीर ने उसे तफसील से देखा, मगर उसके चेहरे पर खुशी की जगह गुस्सा उभरा। उसने इल्जाम लगाया, तूने मेरे सूचक के मोह। मगर सूरज के लिए यह एक बड़ा झटका था। बाजार के लोग, जो उस पर भरोसा करते थे, अब दोहरी बातें करने लगे। रवि का चाचा, जो कभी सूरज का शुक्रगुजार था, अब कहने लगा, सूरज, क्या तू भी वही व्यापारी है जो भरोसा बेचता है? सूरज का दिल टूटा, मगर उसने अम्मा सावित्री के पत्र को याद किया। सच के साथ चल और वक्त तुझे रास्ता दिखाएगा। उसने नसीर से कहा, खान साहब, मैं इस सूचक को दोबारा देखता हूं, सच जरूर सामने आएगा। सूरज की दुकान में एक छोटा सा जादुई दर्पण प्राचीन तकनीक था, जो उसके काम के पल पल को दर्ज करता था। उसने दर्पण की छवियां देखीं और पुष्टि की कि उसने मोती नहीं बदले। उसने ये छवियां बाजार के बुजुर्ग सरपंच बाबा श्याम के सामने पेश कीं। नसीर के पास कोई जवाब ना था। उसने माफी मांगी और बोला, सूरज, मैं गलत था, तेरी अमानत ने मुझे हरा दिया। 2 दिन बाद हया अपना समय सूचक लेने लौटी। सूरज ने सूचक को सम्मान से सौंपा और हया के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान खिली। उसने कहा, सूरज, तूने न सिर्फ मेरा सूचक ठीक किया, बल्कि मेरी एक याद को जिंदगी दी। सूरज ने पूछा, हया, यह सूचक किसका है? हया ने गहरी सांस ली और बोली, यह मेरे पिता का था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं इसे उनकी याद के लिए संभालना चाहती हूं। उसने और कुछ न बताया और चली गई। मगर सूरज के दिल में एक नया सवाल जागा, हया का राज क्या है? अमानत का कोना और नई शुरुआत सूरज की दुकान अब कालपुर में एक अलग ही मुकाम रखती थी। लोग समय सूचक लेकर आते, मगर असल में सूरज का भरोसा हासिल करने आते। सूरज ने दुकान के एक कोने में अमानत का कोना बनाया, जहां वह बाजार के छोटे मोटे झगड़ों को सुलझाता। कभी कोई खरीदार दुकानदार से नाराज होता, कभी पड़ोसी से। सूरज हर किसी के लिए सच का रास्ता ढूंढ लेता। उसका एक उसूल था, दिल से सुनो, सच से बोलो। दुकान के सामने एक छोटा सा मैदान था, जहां बच्चे खेलते। सूरज ने उनके लिए वक्त की पाठशाला शुरू की, जहां वह उन्हें समय सूचक बनाना और अमानत मेहनत के सबक सिखाता। रवि, जो अब सूरज का छोटा दोस्त बन चुका था, हर दिन पाठशाला में आता और अपनी छोटी सी किताब में नए डिजाइन बनाता। सूरज उससे कहता, रवि, सूचक बनाना कला है, मगर भरोसा बनाना जिंदगी है। हया का दूसरा सूचक और नया राजा। एक सुबह जब सूरज दुकान का पट खोल रहा था, हया फिर आई। इस बार उसके हाथ में एक और समय सूचक था, जो पहले वाले से भी पुराना था। उसने कहा, सूरज, क्या तुम इसे भी ठीक कर सकते हो? यह मेरी मां का है। सूरज ने सूचक को देखा। इसके कांच पर एक छोटा सा शगाफ था और इसका तंत्र मानो वक्त के साथ ठहर गया हो। सूरज ने पूछा, हया, ये समय सूचक
इतने अजीज क्यों हैं? हया ने एक पल नजरें नीची कीं, फिर बोली, हर सूचक मेरे खानदान की एक कहानी है। मैं इन्हें जिंदगी देना चाहती हूं। बिना ज्यादा कुछ कहे वह चली गई। सूरज ने सूचक पर काम शुरू किया। अंदर एक छोटा सा पर्चा मिला जिस पर लिखा था, सच का वक्त हमेशा आता है। सूरज को लगा शायद हैया अपने खानदान के किसी दुख से गुजर रही है, मगर उसने काम जारी रखा। उसने अम्मा सावित्री के पुराने चित्र, स्केच ढूंढे जिनमें प्राचीन सूचकों के नमूने थे और हर हिस्से को नया कर दिया। जमीला की साजिश नसीर का इल्जाम तो खत्म हो चुका था, मगर जमीला ने नई साजिश रची। उसने सोचा, सूरज का भरोसा तोड़ने का एक ही रास्ता है, उसे बदनाम करना। उसने बाजार के कुछ छोटे दुकानदारों को अपने साथ मिलाया और अफवाह फैलाई कि सूरज सस्ते नकली समय सूचक बेचता है। जमीला ने एक पुराना सूचक जिस पर सूरज का नाम लिखा था, बाजार के एक कोने में छुपा दिया और लोगों को बताया कि सूरज ने इसे बेचा। यह अफवाह आग की तरह फैली। लोग जो सूरज की तारीफ करते थे अब उस पर शक करने लगे। बाबा रमेश ने कहा, बेटा, बाजार अजीब दुनिया है, यहां लोग जल्दी बदल जाते हैं। सूरज ने जवाब दिया, बाबा, मैं अपने काम से सच साबित करूंगा। उसने दुकान के सामने नई तख्ती टांगी। सच का वक्त यही है। अमानत का कोना और इंसाफ। सूरज ने अपने अमानत के कोने को और सक्रिय किया। एक दिन दुकानदार गोपाल भाई और उनका पड़ोसी रमेश चाचा सूरज के पास आए। गोपाल का दावा था कि रमेश ने उनका सामान चुराया, जबकि रमेश कहते थे कि गोपाल झूठ बोल रहा है। सूरज ने दोनों की बातें सुनी, गवाहों से सवाल किए और फैसला सुनाया। दोनों एक दूसरे से माफी मांगो और सामान आपस में बांट लो। दोनों खुश हुए और अमानत का कोना बाजार का अहम हिस्सा बन गया। मगर जमीला का मंसूबा खत्म नहीं हुआ। उसने बड़ा झूठ रचा। उसने बाबा श्याम की एक प्राचीन समय सूचक चुराई और उसे सूरज की दुकान के पास छुपा दिया। फिर अफवाह फैलाई कि सूरज ने सूचक चुराया। जब बाबा श्याम को खबर मिली, वह गुस्से से सूरज की दुकान पर आए और बोले, सूरज, मैंने तुझ पर इतना भरोसा किया और तूने मेरा सूचक चुराया। सूरज के लिए यह नया इम्तिहान था। हया का यकीन। इसी बीच हया अपना दूसरा सूचक लेने आई। जब उसने दुकान के बाहर भीड़ देखी, वह ठिठक गई। सूरज ने उसे अंदर बुलाया और सूचक सौंपा। हया ने सूचक लिया और बोली, सूरज, मैं बाजार में तेरी अफवाहें सुन रही हूं, मगर मेरा तुझ पर यकीन है। तूने मेरे सूचक के साथ मेरा भरोसा भी ठीक किया। हया के शब्द सूरज के लिए नई ताकत बने। उसने बाबा श्याम के इल्जाम का जवाब देने के लिए जादुई दर्पण की छवियां देखीं। उनमें साफ दिखा कि जमीला ने सूचक छुपाया था। सूरज ने यह सब बाजार के सामने पेश किया। जमीला के पास कोई जवाब न था। उसने माफी मांगी और बोली, सूरज, मैंने तुझे गलत समझा। सूरज ने कहा, जमीला, मैं तुझे माफ करता हूं, मगर अपने काम में सच्चाई ला। यह बाजार हम सबका है। बाबा श्याम ने सूरज को गले लगाया और बोला, बेटा, तूने मेरी इज्जत वापस दी। सूरज का नूर। सूरज की दुकान अब कालपुर का चमकता सितारा थी। लोग कहते, सूरज का वक्त सिर्फ समय सूचक नहीं, जिंदगी का भरोसा बख्शता है। उसका अमानत का कोना हर दिन नए मसले सुलझाता और वक्त की पाठशाला में बच्चे सच्चाई और प्रेम के सबक सीखते। रवि, जो अब सूरज का सबसे प्यारा शागिर्द था, अपनी नन्ही समय सूचक बनाता और कहता, भाई, मैं बड़ा होकर तुम जैसी दुकान खोलूंगा। सूरज ने दुकान के पास एक वक्त का बाग बनाया, जहां लोग शाम को चाय पीते और अपने सपने बांटते। बाबा रमेश ने कहा, बेटा, तूने इस बाजार को घर बना दिया। तेरी दुकान कोई दुकान नहीं, एक ख्वाब है। सूरज ने जवाब दिया, बाबा, यह ख्वाब मेरी नानी का था, मैं बस उसे जिंदगी दे रहा हूं। हया की दास्तान। एक दिन हया तीसरी बार आई। इस बार उसके पास एक प्राचीन डिब्बा था जिसमें कई छोटे छोटे समय सूचक थे। उसने कहा, सूरज, अब मैं तुझे अपनी पूरी कहानी सुनाना चाहती हूं।
सूरज ने हया को दुकान के एक कोने में बिठाया और उसकी बात सुनी। हया ने बताया कि वह एक छोटे से गांव से थी जहां उसके माता पिता समय सूचकों का कारखाना चलाते थे। उनका सपना था कि उनके सूचक न सिर्फ वक्त बताए बल्कि लोगों के दिलों में भरोसा जगाए। मगर एक भयानक आग ने उनका कारखाना तबाह कर दिया और उस आग में हया के माता पिता दोनों गुजार गए। हया, जो उस वक्त सिर्फ 15 बरस की थी, अपने खंदन के समय सूचक लेकर कलपुर आई। मगर यहां उसे कोई सहारा ना मिला। वो तन्हा थी और उसके सूचक उसके खंदन की आखिरी निशानी थे। जब हया ने सूरज की दुकान के बारे में सुना, उसे यकीन हुआ कि शायद सूरज उसके खंदन के ख्वाब को हकीकत में बदल सकता है। हया ने डिब्बा खोला जिसमें उसके माता पिता का बना यह सूचक थे। हर सूचक के साथ एक छोटा सा पर्चा था जिसमें लिखा था कि यह सूचक किसी खास मकसद के लिए बनाया गया, कोई प्यार के लिए, कोई उम्मीद के लिए, कोई सब्र के लिए। हया ने कहा, सूरज, ये समय सूचक बाजार के लोगों के लिए हैं। इन्हें बांध दो ताकि मेरे खंदन का ख्वाब जिंदगी पाए। सूरज ने हया के हाथों को थामा और बोला, हया, ये सूचक अब सिर्फ तुम्हारे नहीं, पूरे बाजार की अमानत हैं। नसीर का आखिरी मंसूबा। नसीर, जो अब तक चुप था, ने एक आखिरी साजिश रची। उसने बाजार के एक बड़े हिस्से को खरीदने का प्लान बनाया जिसमें सूरज की दुकान भी शामिल थी। उसने शहर के ओहदेदारों को रिश्वत का लालच दिया और सूरज की दुकान खाली करने का हुक्म भेजा। बाजार के लोग इस बात से खफा थे, मगर नसीर के पास ताकत थी। सूरज के लिए यह सबसे बड़ा इम्तिहान था। उसने बाजार के लोगों को एक छोटे से मैदान में जमा किया और बोला, यह दुकान मेरी नहीं, हम सबकी है। अगर हम मिलकर लड़े तो कोई हमें शिकस्त नहीं दे सकता। हया भी सूरज के साथ कदम बकदम खड़ी थी। उसने अपने खानदान के समय सूचक बाजार के लोगों में बांट दिए और बोली, ये सूचक एतबार की निशानी है। आज हम अपने बाजार के लिए खड़े हैं। रवि, बाबा रमेश, बाबा श्याम और बाजार का हर शख्स सूरज के साथ खड़ा हुआ। सूरज ने अपने अमानत के कोने के जरिए एक बड़ा जलसा किया जहां बाजार के लोग अपने हक के लिए आवाज बुलंद करते। हया ने शहर के एक खबरनवीस पत्रकार को बुलाया जो सूरज की दुकान की दस्तान लिखने वाला था। जब यह खबर पूरे शहर में फैल गई, लोग सूरज की हिमायत में सड़कों पर उतर आए। इतना दबाव पड़ा कि ओहदेदारों ने नसीर का मंसूबा रद्द कर दिया। नसीर ने आखिर में सूरज के सामने सिर झुकाया और बोला, सूरज, तूने मुझे सिखाया कि एतबार पैसे से बड़ा होता है। सूरज की दुकान अब कलपुर की शान थी। हया ने सूरज के साथ मिलकर एक अनोखा सिलसिला शुरू किया, वक्त का मेला। यहां बाजार के लोग अपने समय सूचक और उनकी कहानियां एक दूसरे से बांधते। हर सूचक के साथ एक छोटा सा तख्ती होता जिसमें लिखा होता, यह वक्त भरोसे का है। बाजार अब सिर्फ सौदा सुलभ की जगह नहीं था, लोग एक परिवार की तरह रहने लगे। सूरज का अमानत का कोना रोज नए रिश्तों की डोर बुनता। एक शाम सूरज अपनी दुकान के बाहर बैठा था जब उसने अम्मा सवित्री का पुराना पत्र फिर से पढ़ा। उसमें एक आखिरी बात लिखी थी, वक्त का नूर वाही फैलाता है जो दिल से जीता है। सूरज की नजर हया पर पड़ी जो अब वक्त के बाग में बच्चों को समय सूचक सिखाती थी। उस लम्हे में सूरज ने महसूस किया कि उसकी अमानत ने न सिर्फ उसकी दुकान को जिंदा रखा बल्कि एक नई दुनिया को जाम दिया। आज का कलपुराज सूरज का वक्त एक कहानी बन चुका है जो कलपुर के हर दिल में धधकता है। लोग कहते हैं वहां वक्त नहीं, भरोसा मिलता है। सूरज अब भी वही सड़ा सच्चा नौजवान है जो हर सुबह अपनी दुकान खोलता है, अपने काम में दुआ करता है और सच्चाई के रास्ते पर चलता है। हया अब बाजार का हिस्सा है और उसके परिवार का ख्वाब हर समय सूचक के साथ सांस लेता है। सूरज का एक ही पैगाम है, अमानत और इंसाफ के साथ जियो और वक्त तुम्हारा नूर बन जाएगा। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर दिल को छू गई तो इससे अपने दोस्तों के साथ बांटिए और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कलपुर के वक्त का नूर आपके दिल में भी जाले।